प्रभु यीशु मसीह का नाम से सब लोगों को शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये रविवार का विषय है हाउ टू गेट बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कैसा प्रभु पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन भरपूरी से बढ़ते रहना, यहाँ हम सीखेंगे। पढ़ेंगे इफिसी 5:18-20। निकालेंगे इफिसियों का किताब अध्याय 5 का 18 से 20। पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से भरते रहना और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि ये जो संदेश है इसका सच्चाई हमारा हृदय में उतरे और पवित्र आत्मा वाकई में हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास जगाए और हम हर दिन भरने के लिए और पवित्र आत्मा पाने का हमारे अंदर इच्छा हो, नया जन्म पाने का इच्छा हो। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के संदेश के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के संदेश पर उसमें एक एक वचन पर पवित्र आत्मा आपका अभिषेक उंडेलना, हमारे पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेलना कि सच में हर एक के अंदर एक तरस देना कि हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते, हमको सच में पवित्र आत्मा का जरूरत है। और प्रभु धन्यवाद कि सच में जल्द से जल्द नया जन्म पाते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए और हर दिन उससे भरे, ऐसा भूख और प्यास हमारे अंदर आप जगाते हो। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा सच में हर एक का हृदय में आप कार्य करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिता परमेश्वर को और पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक भूल चुका परमेश्वर है। लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु के बारे में शायद बहुत जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दिया, लहू बहाया, ताकि हमको बाप का क्षमा मिले। पिता परमेश्वर ने हमारा इतना प्रेम किया कि उसने उसका इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारा नाश ना हो लेकिन हमारा पाप का क्षमा मिले। तो भाई बहनों, शुरुआत और पहला कदम पिता परमेश्वर ने किया और उसने उसका इकलौता पुत्र को बोला हमारे लिए ये उद्धार का काम करने के लिए। उसने मान लिया, वो कबूल हो गया, वो उसका पिताजी का इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया और ये दुनिया में पैदा होकर उसने ये उद्धार का काम पूरा किया। भाई बहनों, अभी पवित्र आत्मा का काम क्या है? उसका भूमिका किरदार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको बोला कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा तभी मैं मेरा पवित्र आत्मा को मैं
तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और वो तुमको सब कुछ सिखाएगा, सच्चाई की ओर तुमको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा का काम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद शुरू हुआ। जैसा पेंटेकोस्त का दिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उंडेला उसका शिष्यों के ऊपर। भाई बहनों, पवित्र आत्मा हम पहला पाते हैं पानी का बपतिस्मा के बाद, लेकिन उसका पहले पवित्र आत्मा हमको हमारे साथ रहते हुए हमको अगुवाई करता है, हमको हमारा पाप के बारे में वो हमको एहसास दिलाता है। जैसा लिखा है यूहन्ना 16:8। यूहन्ना 16:8 पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और नीतिमत्ता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारा उद्धार का काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? वो हमको प्रभु यीशु के पास ले जाता है, उसका जरूरी हमको एहसास दिलाता है, पाप का पश्चाताप करने के लिए हमको मदद करता है। ये काम होने के बाद और हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद, जब भी हम उसके पीछे जाने के लिए निर्णय लेते हैं और उसके साथ एक करार करते हैं, शादी का, हम बपतिस्मा लेते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है निवास करने के लिए। और उसके बाद प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर उंडेलता है। वो बपतिस्मा है शक्ति का, सामर्थ्य का बपतिस्मा। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये पहला अपन खुद एक उदाहरण बन गया हमारे लिए। उसको बपतिस्मा का कोई ज़रूरत नहीं था, उसने कुछ पाप नहीं किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना बपतिस्मा को कि नीतिमत्व के वजह के लिए ऐसा करना जरूरी है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उसका पिताजी का आज्ञा पालन किया और उसका इच्छा पूरा किया, परमेश्वर ने उसके और उसके ऊपर पवित्र आत्मा डाला, उंडेला एक कबूतर का रूप से। भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको कभी मिलता है? परिशुद्धों का काम 2:38। प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया,
वैसा हम भी करना है। हमारा पापों के लिए हम पश्चाताप करते हुए पानी का बपतिस्मा लेना है और उसके बाद हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। भाई बहनों, पहला पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन बपतिस्मा के बाद, पानी का बपतिस्मा के बाद और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बाद वो हमारा अंदर आता है और निवास करता है। यूहन्ना 14:17। यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो ये दो बातें हैं पवित्र आत्मा के बारे में हमने ध्यान रखना चाहिए। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे बाहर है। लेकिन जैसा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है और उसका शिष्य बनने के लिए और उसका आज्ञा पालन करते हुए और हमारा खुद का इच्छा को त्यागते हुए हम एक करार करता है और बपतिस्मा लेते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है, निवास करने के लिए। भाई बहनों, रोमी 8:9 पढ़ेंगे। रोमी 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हो। भाई बहनों, पवित्र आत्मा का दो रूप, दो पहलू है। एक है पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है, अनंत काल जीवन का आत्मा है, और दूसरा पहलू है पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। ये दो काम पवित्र आत्मा का है। इसलिए वो हमारा अंदर भी निवास करता है और ये परमेश्वर का जो अनंत काल जीवन है वो हमको उसका पालन पोषण करता है, उसका वो हमको मार्गदर्शन करता है और उसके साथ साथ वो हमारा समर्थ बन के भी हमारे पास रहता है। देखो भाई बहनों, प्रेरितों का काम 1:8 में ये लिखा है, पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामेरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यूहन्ना 20:22। यूहन्ना 20:22। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। भाई बहनों, तब तक शिष्यों का उद्धार नहीं हुआ था। क्यों? हम जानते हैं प्रभु का वचन के अनुसार हमारा उद्धार होने के लिए हम ये 2-3 चीज़ हम विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा, उसको दफनाया गया और तीसरा दिन वो जी उठा। तब तक नहीं
ये बात नहीं हुआ था, ये घटना नहीं हुआ था। इसलिए उसका पुनरुत्थान के बाद जैसा प्रभु यीशु शिष्यों से मिला, उनको उसने बोला पवित्र आत्मा लो, स्वीकार करो। ये कौन सा पवित्र आत्मा है? ये अनंत काल जीवन का पवित्र आत्मा है। इसलिए उस समय उनका नया जन्म हुआ। लेकिन जो सामर्थ का आत्मा है, उसके लिए उसने बोला अभी तुम लोग रुको, जब भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा तभी मैं तुम्हारे ऊपर मैं सामर्थ का आत्मा भेजूंगा। तो एक है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, दूसरा जो है वो हमारे ऊपर परमेश्वर उंडेलता है हमको सामर्थ मिलने के लिए। तो ये दो बातें हम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पेंटेकोस्ट का बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलने के बाद लिखा है कि शिष्य बार बार पवित्र आत्मा से भर गए थे, उनको भरपूरी मिला था। हम पढ़ेंगे एक्ट्स प्रेषितों का काम 4:8 और 31। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे कहा। तो 31 जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। शालोम। हालेलुया। इसका मतलब है कि एक बार पेंटेकोस्ट का दिन उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा उंडेला, वो काफी नहीं था। बार बार ये लोग पवित्र आत्मा से भर गया। और इसलिए हमारा जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। एक बार हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उसके बाद हम बार बार पवित्र आत्मा से भरते रहना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, देखो बपतिस्मा ये एक यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है और बपतिस्मा का मतलब है यूनानी भाषा में कि ये कोई चीज़ भिगाया दुबाया, जैसा वस्त्र हम भिगाते हैं और दुबाते हैं, उसको यूनानी भाषा बोलेंगे मैंने मेरा कपड़ा का बपतिस्मा दिया। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमको यहाँ सिखाना चाहता है कि जैसा हम पानी का बपतिस्मा लेता है तभी हम पूरा पानी से भर जाते हैं, हम भीग जाते हैं, हमको उधर दबाते हैं, एक भी ऐसा जगह नहीं रहता है हमारा वस्त्र में, वो हमारा आंग में जिधर पानी नहीं है। जब भी परमेश्वर वही शब्द वापरता है, इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा के लिए, हमने समझना चाहिए उसको ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो कैसा होना चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा हमारा हर एक जो अंग है, हर एक जो नस है, हर एक जगह जो है हमारा अंग का अंदर आत्मा, प्राण और देह पूरा भीग जाना चाहिए,
पवित्र आत्मा से। इतना तक आपको लगता है, बहुत सारे लोग बोलता है हमको पवित्र आत्मा मिला, ये देखता है क्या ऐसा कि ये बिक गया, पूरा डूब गया पवित्र आत्मा से? नहीं भाई बहनों, इनको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं, क्यों? ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं। और एक शब्द है जो प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु हमको आग के साथ बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा आग के साथ, आग का जैसा। आग का देखो, आग भी वैसा ही है। हमको किसी ने आग में डालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हर एक चीज जल जाएगी, हम पूरा आग से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आग का जैसा होना चाहिए, और सब लोगों ने ये देखना चाहिए कि ये आदमी को, ये व्यक्ति को कुछ तो हुआ, क्यों? पूरा आग से भरा है। जब भी हम इफिसी 5:18 में हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? इफिसी 5:18, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से भरते रहना। भाई बहनों, ये और एक तुलना है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दारू के साथ तुलना करते हैं। एक आदमी जो दारू पिया, उसको क्या बोल सकता है? उसको दारू का बपतिस्मा मिला। और प्रभु का वचन बोलता है तुम दारू पीने से मतवाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा पीने से मतवाले बनो। तुम्हारे बीच में शायद कई लोग दारू पिया होगा, अनुभव है। और क्या होता है दारू पीने के बाद? एक इंसान का पूरा होश उड़ जाता है, उसका मन नहीं चलता है, वो कुछ ना कुछ बातें करते हैं। जब भी वो दारू पीता है, उसको खुद का कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, गिर जाता है। और जो लोग दारू पीता है, ये हमेशा दारू उनको कौन सा है भी पाप में गिराता है। पाप करने के लिए बहुत आसान होता है दारू पीने के बाद। तो भाई बहनों, दारू से मतवाले होंगे और पवित्र आत्मा से मतवाले होंगे, दो साथ में कैसा चलेगा? लेकिन जब भी हम पवित्र आत्मा का दारू पीते हैं ना, लोगों को समझना चाहिए ये पवित्र आत्मा से मतवाले हो गए। इतना हमारा होश उड़ जाएगा कि हम पूरा पवित्र आत्मा से भर के हम सिर्फ परमेश्वर का सोचेंगे। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा देह पूरा परमेश्वर का जो राह है, मार्ग है, उसके अनुसार हम चलेंगे। और हमको अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला वो पवित्र आत्मा का दारू रहेगा। वो हमको मार्गदर्शन करेगा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए और परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करते हुए जीने के लिए। तो भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए। मैंने तो नहीं देखा आज का जो मसीह बोलता है, विश्वासी बोलता है, उनका जीवन कुछ भी ऐसा है। बहुत कलीसिया बोलता है हमको ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा मिलता है।
कोई ऑटोमेटिक कुछ नहीं बोलता है, ये सब दिमाग का बातें हैं। लेकिन कार्य में हम सूखे पत्ते हैं, बिल्कुल सूखे, संसार का प्रेम करने वाले, प्रभु यीशु मसीह का नहीं। लेकिन बाहर हमारा बेस बहुत दिखने में भक्ति है, लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है पवित्र आत्मा का। भाई बहनों, और एक शब्द है, जब भी हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं तभी ये शब्द है दीवाना। देखो भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमको ऐसा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम करने के लिए हमको मदद करता है, हमको शक्ति देता है, हमको अनुग्रह देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से दीवाना बन जाते हैं। वो हमारा पहला प्रेम बनता है ना। तो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कोशिश से कुछ नहीं होता है भाई बहनों। कोशिश एक शारीरिक बात है, हमारा शरीर का ताकत से। लेकिन जब भी सचमुच हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और हम पवित्र आत्मा से भरपूरी पाया, भर गया, तभी भाई बहनों जो हम करते हैं ना, प्रेम से करेंगे। मुझे रविवार को आराधना का सभा में जाना पड़ा। क्यों पड़ा? क्यों? हमारा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जब भी हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारा नया जन्म हुआ, हम भाग के आएंगे। क्यों? ये प्रेम का बात है। मेरा प्रेमी उधर है, जिसका मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं उसका मुलाकात करना चाहता हूँ। उसका जो सहभागिता है और संगति है वहाँ मुझे उपस्थित होना चाहिए। हम प्रेम से भाग के आते हैं। लेकिन जो सूखे पाते हैं, जिन्हें सिर्फ मन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला करके विश्वास करते हैं, उनका जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। उनको जगाना पड़ता है और उनके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंकना पड़ता है। भाई बहनों, अभी आप समझ जाएंगे पवित्र आत्मा का काम हमारा जीवन में, और क्यों हम ऐसा बार बार पवित्र आत्मा से भरते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। क्यों प्रभु का वचन बोलता है, एफेसी 4:30 से 32। एफेसी 4:30 से 32। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पवित्र आत्मा एक बहुत नाजुक व्यक्ति है। इसलिए पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत उसका ख्याल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इतना तक बोला है, तुम किसी तरीका का निंदा और पाप करेंगे मेरे विरुद्ध, वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन कोई पवित्र आत्मा का विरुद्ध निंदा करेगा, पाप करेगा, उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगा, कभी पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। इतना नाजुक वो है। तो प्रभु का वचन बोलता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम कभी शोकित करते हैं। इधर खास करके लिखा है, जब भी हम कड़वाहट, आशमा, झगड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भाई बहनों का बीच में जब भी हम प्रेम नहीं करते हैं, वो पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है।
हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक तरीका का हम संसारिकता करते हैं, हर एक तरीका का पाप हम करते हैं। तो आपको क्या लगता है हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे? तो इसके वजह पवित्र आत्मा शोकित होकर वो चले जाता है। तो इसलिए बार बार हमको पवित्र आत्मा से चार्जिंग करना पड़ता है। जैसा हम मोबाइल चार्जिंग करता है, उसका चार्ज और उसका पावर खत्म होने के बाद, वैसा हमारा चार्जिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? पवित्र आत्मा का बिना हम सही मसीह जीवन नहीं जी सकते, पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते। जो परीक्षा आता है शैतान का हमारे विरुद्ध और हमला होता है, उसके और हम युद्ध नहीं कर सकते, विजय नहीं पा सकते। प्रभु का वचन बोलता है जो हमारा अंदर है वो जो बाहर है उससे बढ़कर है, उससे शक्तिशाली है। बाहर कौन है? दुष्ट आत्मा है, भूत है, शैतान है। और अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। जब भी पवित्र आत्मा नहीं रहेगा हमारे अंदर, कि हम उसके शोकित किया और उसको भगा दिया हमारा जीवन से, पवित्र आत्मा क्या करेगा? किधर से हमको मदद मिलेगा? किधर से हमको अनुग्रह मिलेगा, शक्ति मिलेगा? ये सोच लो। भाई बहनों, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या शर्तें हैं? किसी को भी मिलता है क्या पवित्र आत्मा? नहीं भाई बहनों। बहुत कलीसिया में ये बात बहुत सिंपल बनाया, बहुत आसान बनाया, सादा बनाया, सामान्य बनाया। किसी को बपतिस्मा मिलेगा, उसके पास पवित्र आत्मा मिला। ऐसा है झूठे कलीसिया? ऐसा नहीं है भाई बहनों। पानी का बपतिस्मा लेने के लिए पहला शर्तें हैं। सही पश्चाताप होना जरूरी है। बाद में हम एक शपथ लेना है, शादी का करार का शपथ, कि हम प्रभु यीशु मसीह को 100% हम प्रेम करेंगे, प्रभु का वचन का हम आज्ञा पालन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाएंगे, वो हमारा प्रभु, हमारा बादशाह बन जाएगा, और उसका ही इच्छा हम पूरा करेंगे। भाई बहनों, मतलब क्या है? बपतिस्मा किसको मिलता है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार है, उन्होंने उनका इच्छा त्याग दिया, संसार का प्रेम त्याग दिया, और प्रभु यीशु मसीह को उनका पहला प्रेम बनाया। ये महत्वपूर्ण नहीं भाई बहनों। ऐसा शादी का करार करके हम ये करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तभी हमारा नया जन्म होता है, हम नया मनुष्य बन जाता है। जुना मनुष्य जो है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं, और ऐसा हमारा नया जन्म होने के बाद परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। ये क्या ऑटोमेटिक नहीं है जैसा लोग बोलते हैं? यू हैव बिलीव्ड इन जीसस, यू हैव द होली स्पिरिट। सही नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो दिमाग का विश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ, विश्वास करना जरूरी है, लेकिन दिल का विश्वास, जिधर हम पूरा समर्पण किया, हमारा जीवन
प्रभु यीशु मसीह का हवाले में कर दिया, हमारा इच्छा उसका हवाले में कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लोगों का बपतिस्मा होता है वो दिमाग का विश्वास, कि मैं विश्वास करता हूँ मेरा दिमाग से कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर गया और उसको गड़ा गया और वो तीसरा दिन जी उठा। ऐसा विश्वास का कोई फायदा नहीं है। दिल में विश्वास करो और शपथ ले लो, सिर्फ ये लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। तो भाई बहनों, ये पहला शर्त है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का समय उसने किया। उसको बपतिस्मा लेने का कोई जरूरी नहीं था, लेकिन उसने यूहन्ना बपतिस्ता को बोला ये नीतिमत्व पूरा करने के लिए ऐसा हम करना चाहिए। और जैसा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने भेजा, एक आवाज आ गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसकी ओर मैं प्रसन्न हूं। क्यों? प्रभु यीशु का दिल था हमेशा उसका पिताजी का जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए, और उसका इच्छा पूरा करने के लिए। ये मन लेकर प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया आया, इसलिए पिता परमेश्वर इतना खुश था, इतना प्रसन्न था। भाई बहनों, यही शपथ हमारा दिल में होना चाहिए। हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए तो, ताकि हमारा पिता परमेश्वर हमारे और प्रसन्न हो। ये हम सुनना चाहिए हमारा बपतिस्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का समय, कि मेरा पिताजी, स्वर्गीय पिताजी मेरे और प्रसन्न है, इसलिए उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया। और तुरंत हमको अन्य भाषा का भी दान में मिलता है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा 10 दिन के बाद और 2 महीने के बाद मिलते हैं। ये इनको ऐसा मिलता है कि उनका शपथ सही नहीं था, समर्पण सही नहीं था, इसलिए गड़बड़ होता है। बाद में दखल के पवित्र आत्मा देना पड़ता है, और अन्य भाषा ये उनका मैन्युफैक्चर करते हैं खुद का बहकवाने के लिए। तो भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। तो पहला शर्त क्या बोला मैंने, कि हमारा जीवन का हम पूरा समर्पण करना है, हमारा इच्छा का समर्पण करने का है, हमारा पूरा जीवन उसका हवाले में करने का है, और हम उसका प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार होना चाहिए। हमको संसार का कुछ लेना देना नहीं है, हम पूरा प्रभु यीशु मसीह के हैं और किसी का नहीं। नॉट अवेलेबल, सोल्ड आउट टू क्राइस्ट, सोल्ड आउट टू जीसस। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हमारा दिल होना चाहिए, ऐसा हमारा रवैया होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। फिलिपी 2:5 पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का रवैया था वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और गुलाम का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को नम्र किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। शलोम। भाई बहनों, पढ़ेंगे मत्ती 7:21। पढ़ेंगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से
हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। भाई बहनों, इच्छा का समर्पण बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को उल्लू बना सकते हैं, उसको प्रभु यीशु लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड, जब भी वो हमारा लॉर्ड है ही नहीं, वो हमारा जीवन का, हम उसको मालिक बनाए नहीं, वो हमारा जीवन का बादशाह है ही नहीं, और उसका इच्छा के अनुसार हम चलते नहीं, हमारा इच्छा के अनुसार चलते हैं। वो कौन सा पानी का बपतिस्मा है और कौन सा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है? प्रभु ने साफ साफ बोला ये लोगों को, मैं तुमको पहचानता ही नहीं हूँ, कौन है? बड़ा सेवकाई करते थे ये लोग, चंगाई करते थे, लोगों को मौत से उठाते थे, चमत्कार करते थे। बोला मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी। हमारा एक दूसरा उदाहरण है लूका 1:34 से 35 और 38 पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 38 मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की गुलाम हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। भाई बहनों, बहुत सारे लोग मरियम के विरुद्ध है और बहुत सारे लोग मरियम के और है, लेकिन ये मरियम से सीखना जरूरी है। परमेश्वर, मैं तेरा गुलाम हूं, दासीन हूं, जैसा आपका इच्छा है वैसा मेरा जीवन में हो। कौन सा भी बिलीवर, कौन सा विश्वासी, कौन सा मसीह ऐसा दिल है और ऐसा रवैया है और ऐसा करने के लिए तैयार है? ये है जब भी हम हमारा इच्छा को त्यागने के लिए तैयार है पूरे रीति से और पूरा परमेश्वर का हवाले में करने के लिए तैयार है, एक प्रेम गुलाम का हिसाब से, तभी हमको पवित्र आत्मा में मिलता है। मरियम के ऊपर तभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया और उसने प्रभु यीशु मसीह का गर्भ धारण किया। अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का, उसका पिताजी का इच्छा किया। हम पढ़ेंगे लूका 22:42 पढ़ेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या था उसका दिल का रवैया? पिता परमेश्वर, मेरा देह का कमजोरी से मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा होने दो। और ये पवित्र आत्मा ने उसको शक्ति दिया ऐसा बोलने के लिए। लास्ट उदाहरण है पौलुस का, प्रेषितों का काम 22:10 पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। देखो भाई बहनों, कठोर दुश्मन प्रभु यीशु मसीह का, मसीह लोगों का, जब भी उसका मुलाकात होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो पूरा पिघल जाता है और उसका प्रत्युत्तर प्रभु यीशु की ओर एक ही था, प्रभु क्या करूं, क्या चाहता है कि मैं करूं? ये कौन सा दिल है? आज्ञा पालन का दिल है, अधीनता का दिल है।
और परमेश्वर का इच्छा करने का दिल है, हमारा इच्छा नहीं है। जब भी हम मसीह बनना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम हमारा प्लान्स लेकर आते हैं, हमारा ये जो योजना है, हमारा इच्छा है, प्रभु मेरा इच्छा के अनुसार आशीर्वाद डालो, अब मुझे मेरा जो प्लान है उसके ऊपर आशीर्वाद डालो। ये गलत है भाई बहनों, और किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, झूठा आत्मा मिलेगा, नकली आत्मा मिलेगा, और ये नकली मसीह बन जाएंगे। लेकिन हमारा सही दिल जब भी होगा कि प्रभु मैं आपका इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूँ, मैं आपका वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार मैं जीऊँगा, मैं तेरा पीछे आना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ते हुए, त्यागते हुए, तभी तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा, बपतिस्मा मिलेगा। ऐसा ही बपतिस्मा ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रीति रिवाज नहीं है, एक रिचुअल नहीं है। बपतिस्मा लिया, मुझे पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा है। इसके लिए ये सब गड़बड़ हो रहे मसीह लोगों का जीवन में और पास्टर लोगों का भी जीवन में। सही नया जन्म नहीं हो उनका, ये रीतिवाद है, रीति रिवाज है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त क्या है, वो लिखा है यूहन्ना 7:37-39। हाँ, यूहन्ना 7 उसका 37 से 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा नहीं था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। भाई बहनों, एक बड़ा त्यौहार था यहूदी लोगों का, और प्रभु ने उधर खड़ा होकर उनको बोला, कोई भी प्यासा है मेरे पास आ जाओ और पियो। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का बिना हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, और हमारा अंदर प्यास नहीं है तो भी हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। देखो भाई बहनों, बहुत लोग पवित्र आत्मा का आत्मा चाहते हैं, उसका स्वार्थी और संसारी और गलत इस्तेमाल करने के लिए। जैसा वो एक परिश्ता का काम में एक ये था आदमी, सिमोन जादूगर, उसने बोला मुझे भी दे दो पवित्र आत्मा, कि उसने देखा था उनका शक्ति कितना है, गलत मन का। भाई बहनों, हमने ये तय करना चाहिए मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, शोबाजी करने के लिए कि मैं बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री करता हूं, दुष्ट आत्मा को भगाता हूं। भाई बहनों, पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं है। स्वार्थी जीवन जीने के लिए, ढोंगीपन के लिए और शोबाजी करने के लिए। देखो भाई बहनों, किसी को ही जबरदस्ती से पानी नहीं पिला सकते। ऐसा एक कहावत है कि जो कैमल है, ऊंट है, उसको नदी तक, पानी तक ले सकते हैं, लेकिन हम उसको पानी नहीं पिला सकते। वो चाहिए, उसको प्यास है तो वो पिएगा। तो भाई बहनों, हमारे अंदर संसारी बातों का प्यास है, पैसा का प्यास है, नौकरी का प्यास है, हमारा जो रिश्तेदार है, परिवार है, उनका प्यास है, उनका प्रेम है, गांव का प्यास है, हमको जमीन का प्यास है।
ये सब संसारी बातें हैं। ये बातें पूरे करने के लिए परमेश्वर हमको उसका पवित्र आत्मा देगा। हमारा सही प्यास होना चाहिए नीतिमत्व का, कि मैं प्रभु यीशु का जैसा पवित्र बनना चाहता हूं। मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसका जैसा बन, इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह का जो काम है वो आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का राज का काम आगे बढ़ाने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। शैतान के साथ युद्ध करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का जरूरी है। ये सही मन है और सही दिल है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती 5:5 में, मत्ती 5:6, धन्य है वे जो नीतिमत्वता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जरूर तृप्त हो जाएंगे, जरूर हमको पवित्र आत्मा देगा। हमको ये सही मन रहेगा तो, कि मुझे भूख और प्यास है नीतिमत्व का, और ये नीतिमत्व पूरा करने के लिए, हम पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु हमको उसका पवित्र आत्मा देगा और हमको तृप्त करेगा। और तीसरा शर्त है लूका 11:9-13 पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों हम पिता से कभी पवित्र आत्मा मांगते ही नहीं? हम क्या मांगते हैं? सिर्फ मुझे चंगाई दो, सिर्फ मुझे एक अच्छा नौकरी दो, सिर्फ मुझे पैसा दो, मुझे शादी करना है, मुझे बच्चा दो। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु बोलता है कि हमारा पिताजी जो है, स्वर्गीय पिताजी, हमको पवित्र आत्मा देने के लिए तरसता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो उत्तम और श्रेष्ठ दान है, तोहफा है परमेश्वर का, उसके लिए कोई तरसता ही नहीं, वो कोई मांगता ही नहीं। सिर्फ यही चीज़ मांगते हैं, मुझे मच्छी दो, मुझे मटन दो, मुझे पैसा दो। भाई बहनों, ये सब कुछ छोड़ दो और देखो, ट्राई करो, आजमाइश करो, परीक्षा करो, पवित्र आत्मा मांगो। तुम्हारे पास नहीं है पवित्र आत्मा, तुम्हारे पास कोई अभिषेक है ही नहीं, तुम्हारा सब शारीरिक शक्ति से मसीह जीवन चल रहे, पवित्र आत्मा से नहीं है। तो ये प्रभु यीशु बोलता है पवित्र आत्मा को मांगो ना, देगा। वो इंतजार कर रहा है, कोई मांगेगा क्या, मैं देगा करके। लेकिन ये शर्तें पूरा करने का है। हमको सचमुच ये है पवित्र आत्मा चाहिए, तो पहला देखो हमारे पास भूख और प्यास है क्या पवित्र आत्मा का, वो देखो पहला। दिल सही है क्या, हमारा रवैया सही है क्या, और उसका पहले देखो हमारा नया जन्म हुआ है क्या, हमने सही रीति से हमारा समर्पण किया, हमारा इच्छा का समर्पण किया। खुद का इच्छा, खुद का जो प्लान्स है बड़े बड़े हमारा मन के अनुसार, ये हम त्यागने के लिए तैयार है।
वो राम बोलता है मेरा प्लान के ऊपर आशीर्वाद दो, ये कितना ही भी बुरे प्लान होने दो, वो अच्छे होने दो। लेकिन जब तक ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देगा। जैसा मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ, तुम तुम्हारा गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे और बाद में बोलेंगे मेरा शादी के ऊपर आशीर्वाद दो, प्रभु क्यों आशीर्वाद देगा? तूने चॉइस किया ना, तूने चुना ना, ये परमेश्वर का चॉइस नहीं है। अभी झगड़ा बिगड़ा सब कुछ चलता है, सब गड़बड़ चलता है शादी में, परिवार में। क्यों? हमारा इच्छा के अनुसार। क्यों? हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है हमको मार्गदर्शन करने के लिए, हमको अगुवाई करने के लिए। भाई बहनों, ये बातें समझ लो। और जेम्स बोलता है याकूब 4:2, तुमको क्यों नहीं मिलता है? कि तुम कुछ मांगते ही नहीं। मांगो और ढूंढो और खटखटाओ। याद है एक स्त्री, उसका कुछ गुम गया, सिक्का गुम गया। कितना लगाव से वो ढूंढ रही थी। भाई बहनों, हम पवित्र आत्मा का मूल्य, उसका दाम, कीमत हम अभी तक समझा नहीं है। हम बहुत जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में, शायद बहुत जानते हैं पिता परमेश्वर के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु नया जन्म होने के बाद बिल्कुल पवित्र आत्मा का नियंत्रण में और उसका मदद से चलना चाहिए हर एक बातों में। और हम ऐसा समझो मत कि पवित्र आत्मा के पास मैं जाऊंगा, उसके साथ मेरा संगति हो जाएगा, तभी प्रभु यीशु को गुस्सा नहीं आएगा। क्या पिता परमेश्वर को गुस्सा आएगा तो ये क्या लगाएगा? अभी ये पवित्र आत्मा पवित्र, उसके पीछे ही जाता है। नहीं भाई बहनों, ये शैतान का एक झूठ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला मेरा पवित्र आत्मा तुमको भेजेगा। वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का है, ये पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिताजी का है। और ये दोनों जान बहुत खुश है जब भी हमारा संगति उनके साथ रहता है। हम बोलता है ना हमेशा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, उसका संगति में हम रहना चाहिए। भाई बहनों, पहला नया जन्म पाते हुए ये पवित्र आत्मा का प्रेम, शक्ति, सामर्थ्य का तुम आजमाओ, देखो, तुमको हमेशा पाप के ऊपर विजय मिलेगा और जीवन में सफलता मिलेगा। परमेश्वर तुमको धन्य तो आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम बहुत धन्यवाद देते हैं, सिर्फ आपका एकलौता पुत्र के लिए नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के लिए जो अपने हमको दिया, वो देना चाहते हैं हमको ये दुनिया में मार्गदर्शन करने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए, हमको बुद्धि देने के लिए। पिता परमेश्वर, हमारा आंखें खोल दो प्रभु, हमका दिल खोल दो प्रभु, ताकि हम भूख और प्यासा पवित्र आत्मा का हमारा दिल में डालो प्रभु। प्रभु, हमको एक 100% रीति से आपका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए और आपका इच्छा के अनुसार जीने के लिए और हमारा खुद का इच्छा त्यागने के लिए हमको मदद करो प्रभु। हमको एक आपका प्रेम गुलाम बनने के लिए कृपा दो प्रभु। साधारण मसीह नहीं है, साधारण विश्वासी नहीं है, लेकिन प्रेम गुलाम प्रभु, ताकि हम हमेशा आपका इच्छा करें। वो कितना भी हमारे पास कठिन होने दो, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा वो इच्छा के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए और भलाई पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए। धन्यवाद पिताजी, आपने
आज हमसे आपका वचन के द्वारा बात किया। हमारा दिल को छुओ, हमारा आंखें खोल दो, शैतान का बहकावत से हमको छुटकारा दो प्रभु, और हमको पवित्र आत्मा दे दो ताकि पवित्र आत्मा हमको मदद करे प्रभु यीशु का जैसा बनने के लिए, उसका स्वभाव में बदलने के लिए आप हमको मदद करो प्रभु। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।